औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम है मोहम्मद वैस। मेरे चैनल का नाम है स्काई इमिग्रेशन कंसल्टेंट्स। इस वक्त आप मेरी वीडियो देख रहे हैं मेरे फेसबुक पेज स्काई इमिग्रेशन कंसल्टेंट्स और मेरे यूट्यूब चैनल स्काई इमिग्रेशन कंसल्टेंट्स पे। आज की वीडियो में मकसद कुछ ये था कि कुछ चीज़ें आप तक इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाएँ कि आपको पता भी है इस बारे में कि हम लोग कोई टर्न बेस पे काम नहीं करते, और साथ ही हम लोग जो कोई चीज़ें न्यू इम्प्लीमेंट होती हैं, कोई इन्फॉर्मेशन जो हमारा एक्सपीरियंस होता है वो भी आपसे शेयर करते हैं। जो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि हमारे जो प्रीवियसली वीज़े ग्रांट हुए हैं यूके के विदाउट बैंक स्टेटमेंट किस तरह हुए, क्या डॉक्यूमेंटेशन थी, क्या उनकी बैंक स्टेटमेंट थी, क्या उनकी ट्रैवल हिस्ट्री थी। मैं ये सब कुछ आपको सुनाने की कोशिश करूंगा इस वीडियो में। लेकिन इससे पहले कि आपको पता है कि हमारी इंशाअल्लाह कल 21 जून 2022 को हमारी 3rd एनिवर्सरी आ रही है। एनिवर्सरी में हमारी कुछ हमें 3 साल मुकम्मल होंगे। इसकी खुशी में हम लोगों ने 35% फीस वेव रखी हुई है, जिसका कल लास्ट डे। अगर आप इस ऑफर से फ़ायदा उठाना चाह रहे हैं तो हमारी टीम से रब्ता कर सकते हैं, हमारे टेलीफोन नंबर्स पर रब्ता कर सकते हैं और इस ऑफर से फ़ायदा उठा सकते हैं। ये ऑफर कल के बाद वैलिड नहीं रहेगी। फिर कभी कोई नई ऑफर है तो हम वो भी शेयर करेंगे। लेकिन अगर आप इससे फ़ायदा उठाना चाह रहे हैं तो आप फ़ायदा उठा सकते। ये ऑफर जस्ट और जस्ट वीज़ा एप्लीकेशंस के लिए ही है, राइट। टूरिस्ट विजिट वीज़ा। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि मेरे हाथ में ये जो है आप देख रहे होंगे 2 वीज़ा कॉपीज़ हैं, ठीक है। ये एक वाइफ की हैं और एक उनके हस्बैंड की हैं। इन दोनों की बैंक, क्योंकि जो वाइफ थी वो हाउस वाइफ थी और जो हस्बैंड थे वो रिटायर्ड टीचर थे गवर्नमेंट के, जो रिटायर्ड हुए हुए उनको कम से कम आई थिंक काफ़ी ज़्यादा अरसा हो चुका था, राइट। इनकी ट्रैवल हिस्ट्री थी यूके की, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इनका कुछ बैन हो चुका था, बैन लग चुका था, जिसकी वजह से इन्होंने मतलब दोबारा ट्रैवल नहीं कर सके। आप इतना लगा सकते हैं कि उनके एटलीस्ट यूके 10 ईयर्स का बैन लगाता है। आप उनके पहले ट्रैवल हिस्ट्री थी 10 साल की, उनकी ट्रैवल हिस्ट्री भी नहीं थी, सारा कुछ। इनकी जो ज़्यादातर फैमिली थी वो यूके में सेटल थी, यूके में रहते थे। इनकी यहाँ फैमिली थी, इनके प्रॉपर्टी है, ठीक है, इनके बच्चे भी हैं, लेकिन ज़्यादा इनकी जो एक फैमिली थी वो यूके में सेटल थी। एक ये भी इनका एक डिसएडवांटेज था, क्योंकि वो ये था कि उनकी सारी फैमिली यूके में है, इनका प्रीवियस रिकॉर्ड भी अच्छा नहीं है, लेकिन उन्होंने फिर भी एक हमारे पे एतमाद किया। हमारे से उनके पास हम सारा केस डिस्कस किया। हमें भी कम से कम 2 से 3 हफ्ते लगे इनका केस प्रिपेयर करने में, एक केस तैयार करने में। इनकी बैंक स्टेटमेंट देखा तो इनकी बैंक स्टेटमेंट जस्ट और जस्ट 50,000 की थी, 50,000 रुपये की थी पाकिस्तानी में। इनकी पेंशन आती थी, लेकिन आपको पता है जो हालात हैं, पेंशन से बंदे का घर का गुजारा ही होता है। इनकी बैंक स्टेटमेंट टोटली खाली ही थी। लेकिन इनका जो एक बेटा पाकिस्तान में था, उसका एक अच्छा बिजनेस था, जिसकी बैंक स्टेटमेंट काफ़ी स्ट्रॉन्ग थी। उसने कहा कि मैं इनको स्ट्रॉन्ग सपोर्ट करूंगा फाइनेंशियली सारा कुछ। तो हमने केस इनका इस तरह प्रिपेयर किया, 50,000 रुपये की स्टेटमेंट लेके, जो उनकी ट्रांसफर सारी हुई भी थी, जो पिछले माजी में मंथली में इनके बड़ी अमाउंट अकाउंट उनको मेंशन किया, और बेटे का हमने सारे डॉक्यूमेंटेशन लगाए, सारा कुछ किया। एक जो बहुत ज़रूरी बात है कि हम लोग कोशिश करते हैं कि आप तक हकाई सामने कि हमें भी इसमें इतने वीज़े के चांसेस नज़र नहीं आ रहे थे। ये मैं आपसे वीडियो से शेयर कर रहा हूँ। हमारे वीज़े डेली होते हैं, लगते भी हैं, रिफ्यूज भी कुछ चीज़ें शेयर नहीं करते, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो शेयर करना ज़रूरी होती हैं ताकि आप तक भी इंफॉर्मेशन पहुँच सके। उनके बेटे के सारे डॉक्यूमेंट्स लगाए, उनके बिजनेस के डॉक्यूमेंट्स, टैक्स के डॉक्यूमेंट्स, इनके कवरिंग लेटर में, वीज़ा रिक्वेस्ट लेटर में इनकी पूरी डिटेल लिखी कि इनका माजी में क्या हुआ था, सारा कुछ। तो इनके अल्हम्दुलिल्लाह इनका वीज़े ग्रांट। अगर हमारा फेसबुक पेज पे जाएंगे तो आपके इनके जो बेटे हैं इंग्लैंड में, उन्होंने भी रिकमेंड किया है, रिव्यू किया हमारे फेसबुक पेज पे, हम उनका भी शुक्रिया अदा करेंगे। कहने का मकसद क्या है, मैं हमेशा ये बात कहता हूँ अपनी वीडियोस में, कंसल्टेंट का काम होता है कि कागजात को ऊपर नीचे करके प्रॉपर तरीके से आगे फॉरवर्ड करना। वीज़े किसी के पास नहीं होते। जो बंदा कहता है कि हमारे पास वीज़े हैं, डन बेस पे वीज़े हैं, वो टोटली फ्रॉड कर रहा है आपसे। इनकी हमने बहुत मुनासिब सी कंसल्टेंसी फीस चार्ज की, और अल्हम्दुलिल्लाह अब इनकी फ़्लाइट 28 जो होगी इसी महीने की 28 उनकी फ़्लाइट भी, यानी ट्रैवल कर रहे हैं। हमें खुशी की बात है कि इन्होंने हमारे पे एतमाद किया, और हमें ज़्यादा खुशी की बात ये कि हमारी टीम ने, हम सब ने मिल के बेहतर किस्म का केस तैयार किया, जिसके उसका वीज़ा ग्रांट हुआ। अगर आप इस किस्म की भी हमसे खिदमत लेना चाह रहे हैं, जैसे कि आपको पता हमारा 35% फीस भी वेव है, आप हमसे कोई सर्विस लेना चाह रहे हैं किसी भी कंट्री से रिलेटेड, तो हमसे रब्ता कर सकते हैं। हम लोग कोशिश करेंगे, हम आपको कोई डन बेस वीज़ा हम लोग ग्रांट नहीं करेंगे, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि हम आपका केस प्रॉपर तरीके से असेस करके उसको तैयार करें, ताकि आपके रिफ्यूज़ल के चांसेस कम से कम हो और आपकी वीज़ा लगने के चांसेस ज़्यादा से ज़्यादा हों।
आपको भी बता दूँ कि हमारी 35% की फ़ीस की ऑफ़र लगी हुई है। अगर आपसे रब्ता करना चाह रहे हैं तो हमसे रब्ता भी कर सकते हैं सारा कुछ। और अगर आप हमसे ऑफिस विजिट करना चाहें, हमारा ऑफिस का एड्रेस है सेकंड फ्लोर, ऑफिस नंबर 86, मीरपुर क्रिकेट स्टेडियम, अपोजिट टू आज़ाद मेगा मार्ट। टेलीफोन नंबर है 0347 0505 236। ऑफिस का टेलीफोन नंबर, हेल्पलाइन नंबर है 0324 0805 236। इस पर आपकी स्क्रीन पे हमारा विजिटिंग कार्ड भी चल रहा होगा, आप उसको भी देख सकते हैं। बाकी अगर रब्ता करना चाहें या विजिट करना चाहें तो हमसे रब्ता और विजिट भी कर सकते हैं। दोबारा में लगा दो कि कुछ नई इन्फॉर्मेशन के साथ, कुछ नई मालूमात के साथ। बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।